नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। भारतीय सेना और अफ्रीका के 16 देशों की सेना के बीच पुणे में संयुक्त परीक्षण अभ्यास हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने जमकर अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग हुई। एक मॉक ड्रिल की मदद से सैनिकों ने आतंकियों को मार गिरा। ज्वाइंट एक्सरसाइज में सेना के आधुनिक मशीनों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई हादसों से सबक लेते हुए हेलीकॉप्टर से सीधे बिल्डिंग पर चढ़ने और उतरने का भी अभ्यास सैनिकों ने किया। भारत और अफ्रीका के बीच ये सैन्य अभ्यास और किस तरीके से सैनिक अपने शौर्य का यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान कहीं इस तरह का हमला दोबारा ना हो जाए, उसके लिए भी विशेष ट्रेनिंग दी गई। हेलीकॉप्टर से सीधा बिल्डिंग में उतरने की भी विशेष ट्रेनिंग, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा शोलों से घिरी हुई बिल्डिंग के बीच में भी अगर चढ़ना हो तो किस तरीके से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, ये तमाम परीक्षण यहाँ पर किए गए हैं। पुणे की ये जमीन जहाँ पर भारत और अफ्रीका के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। सेना की आधुनिक मशीनों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। साथ ही मुंबई हादसे से सबक लेते हुए हेलीकॉप्टर से सीधे बिल्डिंग पर किस तरीके से उतरना है, उसका अभ्यास भी सैनिकों को करवाया गया है। इस सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पुणे में हो रहा है। भारत और अफ्रीका दोनों के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। भारतीय सेना और अफ्रीका के 16 देशों की सेनाएं यहाँ पर मौजूद है। संयुक्त परीक्षण अभ्यास चल रहा है। यहाँ पर दोनों ही देशों ने जमकर अभ्यास किया और दोनों देशों ने अपनी अपनी तकनीकों का भी आदान प्रदान किया है। किस तरीके से वहां पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो सैनिक निपटते हैं, और यहाँ पर हिंदुस्तान में किस तरीके से अगर ऐसी घटना हो जाए तो सैनिक निपटते हैं। आतंकरोधी दल के अफसरों के साथ मिलकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात पोर्ट से 500 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। तस्करी के आरोप में 9 ईरानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। सबूत मिटाने के लिए तस्करों ने बोट में आग लगा दी थी, लेकिन कोस्ट गार्ड ने बोट के जलने से पहले ही 100 किलो हेरोइन अपने कब्जे में कर ली थी। ये ईरानी तस्कर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से हेरोइन लेकर गुजरात के पोरबंदर के पोर्ट पर आ रहे थे और यहां से इसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाना था। समंदर के बीचों बीच जहाज को किस तरीके से आग के हवाले किया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके, ये वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी नागरिकों की तरफ से ये हेरोइन लाई जा रही थी। 500 करोड़ की ये हेरोइन है, इसकी कीमत बताई जा रही है और तस्करी के आरोप में 9 ईरानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। किसी को इसके बारे में जानकारी न मिले, कुछ पता न चल पाए, इसीलिए इन तस्करों ने उस बोट में आग भी लगा दी। लेकिन वक्त रहते कोस्ट गार्ड ने बोट को जलने से पहले ही 100 किलो हेरोइन अपने कब्जे में कर ली। साथ ही तस्करों को भी पकड़ लिया गया। देश में जहां बीजेपी में मैं भी चौकीदार कैंपेन चल रहा है, वहीं इंदौर में कांग्रेस नेताओं पर ट्रेन की बोगियों में ऐसे पर्चे चिपकाने का आरोप है जिन पर लिखा था देश का चौकीदार चोर है। ये नेता इंदौर में खड़ी ट्रेन में ऐसे पर्चे चिपकाते कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। इस मामले की सूचना जैसे ही रेलवे पुलिस को लगी, पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची। तब तक यहां अपना काम निपटा चुके ये लोग वहां से फरार होने वाले थे। पुलिस ने जैसे इन लोगों को देखा, ये लोग भाग खड़े हुए। हालांकि रेलवे ने जानकारी मिलते ही इन पर्चों को हटवाया और कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही चुनाव अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस तरह की कोई भी हरकत सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ही मानी जाती है। लेकिन ये लोग कैमरे में इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं और पुलिस इसी की बदौलत मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। खबर दिल्ली से, जहां पर हरिनगर इलाके में चोर, लुटेरे और बदमाश खुलेआम पुलिस को चुनौती देते भाग रहे हैं। ऐसे ही इलाके में कुछ दिन के अंतर पर दिन दिहाड़े महिला से बाइक सवार बदमाश पर्स छीनकर भाग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ चोर सुबह सुबह नई कार पर हाथ साफ कर देते हैं। पर्स छीनने की घटना
कुछ दिन पहले के, जिसमें बाइक सवार बदमाश एक महिला को टारगेट बनाते हैं और फिर मौका देखते ही पर्स छीनकर वहां से भाग निकलते हैं। जबकि कार चोरी की जो घटना है वो 26 मार्च की है। गुरुद्वारे के बाहर खड़ी कार को चोर निशाना बनाते हैं और कुछ ही देर में वहां से फरार हो जाते हैं। दोनों ही घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। बावजूद इसके पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही है। बिहार के औरंगाबाद में ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रक में भी आग लगा दी, जिससे देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। घटना बारून थाना क्षेत्र की है। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी दल बल के साथ वहां पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की और किसी तरीके से उनको शांत किया गया। इस बीच दमकल की टीम ने जल रहे ट्रक में लगी आग को काफी मशक्कत के बाद बुझा दिया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। राजस्थान के पाली से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली में लदा पशु चारा शहर से होकर गुजर रहा था कि अचानक ये बिजली की तारों की चपेट में आ गया। इससे चारे में तुरंत ही आग लग गई। बीच बाजार अचानक ट्रॉली धू-धू कर जलने लगी। ट्रैक्टर ड्राइवर घबरा गया। उसने बाजार से ट्रैक्टर को जलती हुई ट्रॉली के साथ ही दौड़ा दिया। आग का गोला बच चुकी दौड़ती ट्रॉली को देखकर लोगों में भी दहशत छा गई। बाजार में भगदड़ मच गई। हालांकि ट्रैक्टर के ड्राइवर ने गाड़ी को बाजार से बाहर निकाला और किसी तरीके से वहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया, लेकिन बीच बाजार में किस तरीके से भगदड़ मची वो इन तस्वीरों में देखिए। जलता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली, किस तरीके से ड्राइवर उसको बड़ी सूझबूझ के साथ उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकाल रहा था। आंध्र प्रदेश में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब मस्जिद का छज्जा अचानक से नीचे गिर गया। इस घटना में 10 लोग घायल हुए हैं। ये लोग टीडीपी चीफ और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो को देखने के लिए छज्जे पर सवार थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। छज्जा उस बोझ को सह नहीं पाया और तमाम लोगों के साथ नीचे आ गिरा। हादसे के बाद वहां भगदड़ मच गई। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। चंद्रबाबू नायडू का रोड शो था। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू के इस रोड शो में शामिल होने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और बड़ी संख्या में लोग इस छज्जे पर भी चढ़ गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ। छज्जा गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। वहां पर भगदड़ मच गई। हालांकि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। विजयवाड़ा में एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन ने एक मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जवानों ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार रखा था। इस मॉक ड्रिल में खास तौर से केमिकल अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी गई। इसमें जवानों ने खास किस्म की ड्रेस और मास्क पहने हुए थे और इस ड्रिल को अंजाम दे रहे थे। केमिकल अटैक से बचते हुए लोगों को बचाना और केमिकल के प्रभाव को खत्म करना, पूरी तकनीक इस मॉक ड्रिल में दोहराई गई। డిటెక్షన్ టీమ్ కమాండర్ డికాన్ టీమ్ కు ఏడాలి ఇది వచ్చేసి నార్మల్ కోర్స్ కాదు, ఇది వచ్చేసి థర్మల్ ఇన్ఫర్మల్ కోర్స్ అంటారు। ఇది आपदा से बचने के लिए, खास तौर पर केमिकल अटैक से बचने के लिए किस तरीके से मॉक ड्रिल का ये आयोजन यहाँ पर किया गया था। लेकिन केमिकल अटैक से लोगों को बचाना, खुद को बचाना और उनको सुरक्षित बाहर निकालना, इस अभ्यास का मकसद यही था। पानीपत में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जीटी रोड पर लूटपाट, चोरी, छीना झपटी जैसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। बदमाश इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला फिलहाल कुछ ऐसे हुआ कि बदमाशों का अंदाज काफी फिल्मी था। घटना बुधवार दोपहर की है।
रोहतक से आया एक व्यापारी मार्केट में काम निपटाने के बाद अपनी गाड़ी से निकलने वाला था और उसी दौरान पैदल चलते हुए एक शख्स उनके पास आ जाता है। उन्हें कहता है कि पीछे कोई उन्हें बुला रहा है। इतना सुनते ही व्यापारी नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। उसी दौरान दूसरा शातिर बदमाश आता है और एक नोट गिराकर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी के नीचे उसके कुछ रुपए गिरे हुए हैं। ड्राइवर नीचे उतरता है, नोट को उठाने लगता है। गाड़ी के पीछे खड़ा तीसरा शख्स बड़ी चतुराई के साथ गाड़ी में रुपयों से भरा बैग को निकालता है और वहां से चलता बनता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वो मोटा भी जाएगा इसके साथ। देखो तस्वीरों को देखेंगे तो अंदाजा लगा सकेंगे कि किस तरीके से इस चोरी को प्लान किया गया। 3 शातिर बदमाश किस तरीके से उन्होंने फिल्मी स्टाइल में एक एक कर पहले गाड़ी के मालिक फिर ड्राइवर को किस तरीके से गुमराह किया और गाड़ी में रखे इस बैग को लेकर वहां से फरार हो गए। यूपी के उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर से लखनऊ जा रही एक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरीके से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और आग गाड़ी धू धू कर जलने लगी। घटना के बाद हाईवे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव 2019 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शाहजहांपुर जिलाधिकारी ने एक बेहद ही अनूठी पहल की है। डीएम ने पूरे जिले में वोट की मेहंदी अभियान शुरू कर दिया है। कल जिले भर की बेसिक शिक्षिकाओं को हाथों में मेहंदी लगवाकर उन्हें मेहंदी लगाने की ट्रेनिंग दी गई। ये शिक्षिकाएं अब पूरे जनपद में अपने अपने स्कूलों में और गांव जाकर महिलाओं को हाथों में वोट की मेहंदी लगाएंगी और इस वोट की मेहंदी के अभियान का मकसद पूरे जिले में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। इस दौरान वोट की मेहंदी कार्यक्रम में शिक्षिकाओं का उत्साह साफ नजर आ रहा था। उम्मीद ये भी की जा रही है कि डीएम की इस अनूठी पहल से जरूर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और महिलाओं को वोट की मेहंदी लगाएंगे, रूप में काम करेंगे और अपने जो भेजे हैं उनके सौजन्य से लगाई जा रही है। तो कृपया ये मानव अगर आप कीमती सामान से भरे बैग को बाइक पर छोड़कर चले जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं आपका बैग गायब ना हो जाए। एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कि बच्चों से चोरी करवा रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बैतूल में सामने आया है, जहां मंगलवार की शाम शहर के व्यस्तम इलाके में एक व्यापारी सामान खरीदने आया। रुपयों वाला बैग अपनी बाइक पर छोड़कर दुकान में चला गया और इसके बाद एक बच्चा आया और उसने बैग निकाला और वहां से दौड़ गया। बच्चे से ये काम करवाने वाले लोग 2 लोग थे और उनके पीछे पीछे ये लोग भी भाग गए। ये पूरी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से बैग छोड़कर ये शख्स जा रहा है और फिर वहां पर बच्चे आते हैं और इस चोरी को अंजाम दे देते हैं। खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां पर दुकानदार यूनियन के प्रधान की गुंडागर्दी सामने आई है। दुकानदार के पैसे मांगने पर प्रधान ने दुकानदार की दुकान में पड़ा हुआ सामान फेंक दिया और दुकानदार को धक्का मारकर वहां से भाग निकला। दरअसल प्रवेश अरोड़ा नमक मंडी दुकानदार यूनियन के प्रधान है। प्रधान होने के नाते उनसे पैसे मांगने की किसी की हिम्मत नहीं होती और अगर किसी ने मांग लिए तो प्रवेश अरोड़ा जी गुस्से में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस दुकानदार के साथ भी। जब उसने 300 रुपए मांग लिए तो प्रवेश अरोड़ा ने दुकानदार का सामान ही फेंकना शुरू कर दिया और दुकानदार को उसी की दुकान से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। लोकसभा चुनावों के पहले शराब माफिया काफी सक्रिय हो गया है, तो पुलिस ने भी उन्हें पकड़ने के लिए कमर कस ली है। गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के नालंदा में कुछ इलाकों में छापामारी कर 300 विदेशी शराब की बोतलें पुलिस ने बरामद की है। ये माल हरियाणा से लाया गया था। दरअसल पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान ही ये बरामदगी की है। पिकअप वाली गाड़ी में ये लोग भागने की कोशिश भी कर रहे थे।
मणिपुर में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसा मंगलवार की शाम उस वक्त हुआ जब ट्रक पक्षियों के दाने लेकर इम्फाल की रोड की तरफ जा रहा था। हालांकि जैसे ही आग लगी, ड्राइवर ने गाड़ी रोककर किनारे खड़ा किया और सकुशल ट्रक से बाहर निकल गया। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अचानक से चलते ट्रक में आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के धौलपुर में एक खेत में अचानक से फसलों के बीचों बीच मगरमच्छ निकल आने से वहां हड़कंप मच गया। ग्रामीण काफी घबरा गए। उन्होंने इधर उधर भागकर जैसे तैसे मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। बाद में ग्रामीणों ने वन विभाग को इसके बारे में सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। काफी देर तक वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन इस दौरान 3 से 4 घंटे का वक्त लग गया, तब जाकर कहीं मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में से लोग भागकर किसी तरीके से बाहर आए। घर लकड़ी का होने की वजह से आग ने काफी तेजी से पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और 1 घंटे में ही आग पूरी तरह से बगल के घर को भी अपनी चपेट में ले चुकी थी। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। तब तक आग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।